हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज रचना नवानी। आज के लेक्चर में हम कोई भी जो केमिकल इक्वेशन हमारे पास होती है उसको हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे। लेकिन इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था, कोई भी हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन होती है वो कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन कैसे है और अनबैलेंस इक्वेशन कैसे है। तो उसमें हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन भी लिया था कि कोई भी जो केमिकल इक्वेशन है तो उसको हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसको सबसे इजी मेथड से सीखेंगे कि किस तरीके से हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहले हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, उसके बाद हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन हमारे पास एग्जाम में डायरेक्ट आपके पास केमिकल इक्वेशन दी होगी और उसको आपने बैलेंस करना होगा। एक पैटर्न ये है हमारे पास, और दूसरा पैटर्न कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वो केमिकल इक्वेशन हमारे पास वर्ड फॉर्म में होगी और उस वर्ड फॉर्म को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, तब जाकर के उसके रिएक्शन कराएंगे, तब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो देखिएगा आज के लेक्चर में हम किस तरीके से कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले सपोज कि हम कोई भी जो हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन है वो किस पैटर्न से लिखी हुई है हम ये समझेंगे। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन है, सबसे पहले हम उसको वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। तो वर्ड इक्वेशन में लिखने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में सपोज हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये डायरेक्ट रिएक्शन दी होगी हमारे पास, ये वाटर की फॉर्मेशन करता है। तो इसको वर्ड के फॉर्म में जो हमारे पास केमिकल प्रॉब्लम दी होगी कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो इसको हमने वर्ड की इक्वेशन में लिखना है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है और वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरा, हमने स्टेप नंबर 2 में हमने इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, इनके सिंबल्स हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कराएंगे। थर्ड, जब हमने ये 2 स्टेप कंप्लीट कर ली तो उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम इन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, अगर प्रॉपर नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 4 में अगर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशंस में कुछ इंडिकेशन दी होगी तो उसको हम एरो के ऊपर मेंशन करेंगे। सपोज किसी भी केमिकल इक्वेशन में इंडिकेशन मींस, सपोज हम केमिकल इक्वेशन में ये पढ़ते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन होता है ये हमने साइन पढ़ा था, ये हीट का साइन होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, ये इंडिकेशन है। तो डिकम्पोजिशन होने के बाद एक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर सपोज और कोई भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, 1 बार दिया है मींस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन कर रहा है, कोई सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, तो ये इंडिकेशंस होते हैं जो कि हमें समझने और केमिकल रिएक्शंस को करने। अब देखिए एग्जांपल के साथ हम इनको समझेंगे। फर्स्ट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हम सिंबल लिखेंगे H2, रिएक्ट विद प्लस ऑक्सीजन है मींस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। अब हम इसको तो हमने लिख दिया, वर्ड को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया, तो अब हम चेक करेंगे क्या हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। अब हम देख रहे हैं कि हमारी केमिकल इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस नहीं है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 नहीं है, बैलेंस नहीं है हमारे पास। हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जब हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 कंप्लीट हो गए, लेकिन ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीजन 2 कंप्लीट हो गए, लेकिन हाइड्रोजन हमारे अब यहाँ पर 4 हो गए, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 है। तो अब हम इसको भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4। अब क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, बैलेंस। ऑक्सीजन कितने थे 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 2, बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सेकंड रिएक्शन देखिएगा, जिंक, जिंक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड,
H2SO4, इनके फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, तभी हम रिएक्शन को कर पाएंगे। तो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, किसकी फॉर्मेशन करेगा, जिंक सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब हम देखेंगे, ये तो हमने रिएक्शन कर दिए, तो देखेंगे रिएक्शन बैलेंस है, Zn1 था, Zn1 है बैलेंस, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है, ये भी बैलेंस है, सल्फर 1, सल्फर 1, ये भी बैलेंस है, ऑक्सीजन 4 थे, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, तो ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस है। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम मीन्स Mg, बर्न इन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के साथ जब बर्न होती है तो क्या फॉर्मेशन करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ बर्न करने पर मेटेलिक ऑक्साइड की ही फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारे पास, ये हम टेस्ट लेबोरेटरी में भी करते हैं, मैग्नीशियम के हमारे पास रिबन फॉर्म में होता है, तो मैग्नीशियम के रिबन को हम अगर लेबोरेटरी में बर्न कराते हैं तो ये व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देता है। तो रिएक्शन देखिएगा कि बैलेंस है या नहीं है, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी 2 नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर लेकिन मैग्नीशियम तो 2 नहीं है, अब हम यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से अब हमारे पास मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2 थे, तो ऑक्सीजन आगे 2 लगा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रखा है, तो अब हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो चलिए, मैंने यहाँ पर कुछ केमिकल इक्वेशंस लिखे हुए, तो ये तो हमने सीखा कि हमारे पास कोई भी वर्ड इक्वेशन को किस तरीके से हम उनको सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से केमिकल इक्वेशंस में लिखते हैं और किस तरीके से बैलेंस करते हैं। अब हमारे पास ये भी इस तरीके से भी हमारे पास क्वेश्चन होता है और डायरेक्ट इस तरीके से भी हमारे पास क्वेश्चन दिया होता है और हमें ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ती है। अब इनके लिए सबसे इजीएस्ट मेथड मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले इनको बैलेंस करने के लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में हम लिख देंगे एलिमेंट, सेकेंड कॉलम में लिखेंगे एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम या रिएक्टेंट इन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ एटम या रिएक्टेंट इन राइट हैंड साइड, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन की एरो के इस तरफ वाली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, एरो के इस तरफ जहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है वो हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो एलिमेंट, किसी भी रिएक्शन में जो ये एलिमेंट्स है उनको हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट के नंबर होंगे या नंबर ऑफ एटम होंगे उस एलिमेंट के ऊपर उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। राइट हैंड साइड में इन एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम जो होंगे हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। चलिए हम रिएक्शन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। रिएक्शन नंबर 1 में CH4 मीन्स मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मीथेन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन कर दे। तो चेक कीजिए कि रिएक्शन बैलेंस है। कार्बन 1 कंप्लीट है, हाइड्रोजन 4 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 कंप्लीट, ऑक्सीजन 2 2 जा 4, 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 इधर है, 4 कंप्लीट। ये रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट है, ठीक है। और इसी को मैंने दोबारा इसलिए लिखा है ताकि आपको पहचान हो पाए कि कौन सी रिएक्शन बैलेंस है और कौन अनबैलेंस है और अनबैलेंस को हम बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाली बैलेंस है, सेकंड वाली अनबैलेंस है। अब देखिएगा कार्बन 1 थे, कार्बन 1 थे, कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 है, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 4 है, लेकिन यहाँ पे 2 है। तो इस तरफ राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन की जो नंबर ऑफ एटम्स है वो बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 करेंगे। 2 2 जा 4, 2 + 2 4। अब जाकर के हमारे पास ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। तो देखिएगा कैसे करेंगे। रिएक्शन नंबर 2 को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट में क्या है हमारे पास 3 ही एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड
ऑक्सीजन। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम, कार्बन के ऊपर कितने एटम है? ओनली वन लिखेंगे। हाइड्रोजन के ऊपर कितने हैं? 4, तो हम 4 लिखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर कितने हैं? 2 2 जा, ये हमने 2 मल्टीप्लाई करने के बाद किया है, इसलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। तो ऑक्सीजन के ऊपर कितने हैं हमारे पास? यहाँ पे 2। ठीक है, अब कार्बन के ऊपर यहाँ पे कितने? 1, हाइड्रोजन के ऊपर 2 2 जा 4 और ऑक्सीजन के ऊपर 2। अब देखिएगा, कार्बन 1 and 1 कंप्लीट, हाइड्रोजन 4 and 4 कंप्लीट और ऑक्सीजन 2 and 2। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, 2 और 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। तो अब हम यहाँ पर तो ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 2 है। तो अब हम हमने यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में ये पढ़ा था कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस हो गई। 2 2 जा 4, 2 + 2 4। ये अब हम नेक्स्ट इक्वेशन, ये रिएक्शन नंबर 2 है। रिएक्शन नंबर 3 को देखिएगा। रिएक्शन नंबर 3 में हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन है यहाँ पर, तो मैं लिख दूंगी इनके एलिमेंट हाइड्रोजन एंड Cl लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2 और क्लोराइड कितने हैं यहाँ पे? 2। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 एंड क्लोरीन भी 1। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 1 1 है, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 2, 2 and 2, 2 and 2, रिएक्शन बैलेंस। अब सीखिए, इधर देखिएगा किस तरीके से बैलेंस हुई। 2 2, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 बैलेंस। क्लोराइड कितने हो गए? 2 बैलेंस। नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं? यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने हैं? 2। ठीक है, हाइड्रोजन कितने? नाइट्रोजन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप समझिएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। नाइट्रोजन इधर देखिएगा 2, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन तो 2 था और यहाँ पर नाइट्रोजन भी 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है। इट मीन्स बैलेंस इस तरफ नहीं है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। तो इसको हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये 6 बन जाए। अब जा करके हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो क्या करेंगे हम इसे? 2 2 बैलेंस, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या थे? 6 बैलेंस हो गए। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने थे? 2 थे। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन भी 2 है, रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन फिफ्थ रिएक्शन में देखिएगा, नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास? सोडियम 1, यहाँ पर भी 1। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 1। नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे क्या है? 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरफ भी 1। सोडियम 1 and 1 दोनों तरफ, हाइड्रोजन 2। ठीक है, हाइड्रोजन 2 और इस तरफ हाइड्रोजन 2 और 1 3, ऑक्सीजन 1 and 1। अब किस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे? ठीक है, हाइड्रोजन सोडियम तो 1 है, हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो किस तरीके से बैलेंस करेंगे? अगर हम यहाँ पे 2Na लिख देंगे तो हाइड्रोजन 2 इधर और 2 इधर 4। ठीक, तो हमारे पास ये सोडियम तो बैलेंस हो गया, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2Na सोडियम बैलेंस। ठीक है, हाइड्रोजन 2, 2 हाइड्रोजन इधर। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 और 2 4। ठीक है, 4 हो गए।
हाइड्रोजन यहाँ पर अभी बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और यहाँ पर कोई एक ही ऑक्सीजन है, तो इसलिए हमको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 जा 4 और 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये 4। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 2 जा 4 हो गए और 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर 4 हो गए। तो हाइड्रोजन अब हमारे पास कितने हो गए, 4। अब ऑक्सीजन हमारे पास 2 थे यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पर भी क्या है, 2 है। तो अब हमारे पास रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये तो हमारे पास मेथड थे किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट मेथड, यहाँ तक तो मैंने आपको मेथड नंबर 1 बताया। अब हम इन बाकी रिएक्शंस को करने के लिए मेथड नंबर 2 आपको बताऊंगी। अगर आप इस मेथड को करेंगे तो हमेशा ये आपके पास केमिस्ट्री में ज्यादा यूज आएगी और सबसे इजीएस्ट मेथड है। दोनों ही आप किसी भी मेथड से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कीजिएगा। नेक्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी भी केमिकल इक्वेशंस में सबसे पहले हम मेटल को देखते हैं, उस केमिकल इक्वेशन में मेटल क्या है। फिर हम नॉन मेटल को कंसीडर करते हैं, उस केमिकल इक्वेशन में नॉन मेटल क्या है। फिर हम कंसीडर करते हैं कि उस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन कितने हैं। देन हम ऑक्सीजन को कंसीडर करते हैं। अगर ये 4 बातें आपको लर्न हो गई, अपने आपके दिमाग में फिट बैठ गई, तो आपकी केमिकल इक्वेशन कभी भी गलत नहीं हो सकती। मेटल क्या क्या होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये सारे हमारे पास मेटल। नॉन मेटल, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, ये सारे हमारे पास नॉन मेटल है। सोडियम, ठीक, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस मेथड से हम केमिकल इक्वेशन को, ये 2 केमिकल इक्वेशन हमारे पास हैं, हम इस मेथड से इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले मेटल, मेटल को बैलेंस करेंगे। स्टेप नंबर 1, मेटल क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम इज अ मेटल, मैग्नीशियम मेटल है और यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल है। जो रिएक्टेंट में होगा वही प्रोडक्ट में होगा, तो मेटल को हम बैलेंस करेंगे। देखिएगा मैग्नीशियम 1 है और यहाँ पर भी क्या मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है, सही है। लेकिन अब यहाँ पर नॉन मेटल कुछ नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 2 नहीं है। तो मेटल तो बैलेंस था लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 करेंगे। अब हमारे पास ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन मेटल बैलेंस नहीं हो पाया, तो अब हम इसके आगे भी 2 करेंगे। ये भी हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम 2 एंड 2 बैलेंस रिएक्शन, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन भी 2, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो गई इस मेथड से। नेक्स्ट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इसने सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन करी। अब हमारे पास सबसे पहले हम चेक करेंगे मेटल क्या है। ये क्या है, मेटल, सोडियम मेटल है। सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए क्या इसके आगे 2 लगा दें तो बैलेंस हो गया। सबसे पहले हम मेटल को ही चेक करेंगे, बाकी आप अभी हम पूरी रिएक्शन को चेक नहीं करेंगे। सोडियम 2 सोडियम 2 बैलेंस। उसके बाद नॉन मेटल हमारे पास क्या है, सल्फर। ठीक है, सल्फर यहाँ पे 1 है और सल्फर यहाँ पे 1 है, बैलेंस्ड है। उसके बाद हम हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, मीन्स 4। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 ही है, तो रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 था और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, 4 + 2 6, और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, 6, रिएक्शन बैलेंस हो गई। एक बार हम दोबारा से रिएक्शन को चेक कर लेते हैं। 2 है 2 है, बैलेंस। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 6, 2 2 2 और 4 6, ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है 4, तो ऑक्सीजन भी हमारे पास
हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी बैलेंस है, सल्फर 1/3 सल्फर, ये सारे रिएक्शन बैलेंस है। तो हम इस मेथड से, आप दोनों ही मेथड का यूज कीजिएगा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। फर्स्ट मेथड, इस तरीके से आप एक तरफ एलिमेंट्स लिखिएगा, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड जो उन एलिमेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स है उसको आप लिखिएगा और यहीं पर मल्टीप्लाई करना सीखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। दूसरा मेथड, किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशंस में देखते हैं कि उसमें मेटल कौन सा यूज हो रहा है, नॉन मेटल कौन सा है, उसके बाद हम हाइड्रोजन को चेक करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं इस मेथड से। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आप पूरी वीडियो देखें और देखने के बाद आप इन केमिकल इक्वेशंस की प्रैक्टिस कीजिएगा बैलेंस करने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा या समझ में आया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।